नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल हैं और अपना जीवन आनंद प्रभु बिता रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक आध्यात्मिक कहानी लेकर आया हूँ। हमारे बहुत से मित्रों को इसके बारे में पता होगा और ज्ञान भी अवश्य होगा, परंतु जो हमारी जनरेशन नेक्स्ट आ रही है, मैं अवश्य कह सकता हूँ बहुत कम लोगों को उनके बारे में ज्ञान होगा। यह कथा मैंने आपके लिए प्रस्तुत की है, जो सत्य घटना है। आज साइंस ये बात मान चुकी है, जो हमारे पुराणों में लिखा है वो कहीं भी किसी भी तरह से डिस्प्यूट के लायक नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, हमारे अर्थशास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण पढ़ रहे हैं और उसमें से कुछ ना कुछ निकालते हैं और ये मान गए हैं हिंदू माइथोलॉजी सबसे प्राचीन सभ्यता है और इनका जो ज्ञान था वो अद्भुत था। आज भी हम उस ज्ञान के अंश मात्र भी नहीं हैं। दोस्तों, आज जो कहानी लेकर आया हूँ, अवश्य आपने अपने दादा दादी से या माता पिता से सुनी होगी। ये सत्य घटना है। हमने भी अपने पिताजी से सुनी थी, बचपन में सुना करते थे और मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये कहानी एक साक्षात अमरत्व की कहानी है। कहते हैं कोई अमर नहीं होता, परंतु मेरा ऐसा मानना है, आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो देव कह लो, आप उनको मनुष्य कह लो, अवतार कह लो, जो भी आप ठीक समझे वो कह सकते हैं, वो अमर हैं। और खुशी की बात यह है, हम रोज़ उनका दर्शन मात्र कर सकते हैं, उनसे दुआएं ले सकते हैं। और साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि जो उनका स्थान है सर्वोपरि है। अब मैं बताता हूँ उसके बारे में। तारामंडल सभी जानते हैं, असंख्य तारे आसमान में चमकाते दिखाई देते हैं। उसमें उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला सबसे चमकदार तारा सबका ध्यान आकर्षित करता है। कमाल की बात यह है, वह तारा पूरा स्थिर रहता है। उसका नाम है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा। आज मैं आपको ध्रुव तारा की कथा सुनाता हूँ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई और कैसे नॉर्थ पोल स्टार बना। हमारी साइंस तारामंडल ये मान चुका है, एस्ट्रोनॉमी मान चुकी है कि जितने सितारे दिखाई देते हैं उनमें सिर्फ ध्रुव तारा ही है जो स्थिर है। ध्रुव मतलब अटल, स्थिर। और नॉर्थ पोल का नाम इसको दिया गया है। साउथ पोल की हम अभी तक खोज नहीं कर पाए, परंतु नॉर्थ पोल हमारी सभ्यता में ध्रुव तारा सदियों से हम जानते आए हैं। ध्रुव तारा एक सबसे रोशन तारा है। ये पृथ्वी पर दिखाई देने वाले तारों में से 45वां सबसे रोशन तारा है, जो कि लगभग 435 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। पृथ्वी से ये तारा दिखाई देता है। वास्तव में ये पूरा परिवार है, तारामंडल है, जिसका मुख्य तारा ध्रुव, हम उसको जानते हैं ध्रुव के नाम से। उसे दानव तारा कहते हैं, महादानव तारा कहते हैं, क्योंकि वो विशाल है। खगोलीय गोले में उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है। दुनिया के अधिकतर लोग जब यात्रा करते हैं रात के समय तारामंडल में इस ध्रुव तारे को देखकर अपने मार्ग की गणना करते हैं, क्योंकि ये तारा स्थिर है। पृथ्वी के रोटेशन के बाद भी रात्रि में लगभग सभी तारे घूमते दिखाई देते हैं, लेकिन ध्रुव तारा उत्तर की ओर स्थिर रहता है। कहते हैं अगर किसी कैमरे का लेंस सदियों तक खुला हुआ रखा गया हो और इसमें देखा जाए तो दिखाई देगा सारे तारे ध्रुव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वैसे हम रोज़ सप्तर्षि मंडल को देख सकते हैं और एक रात में हम देख भी सकते हैं, वो आपको इसके आसपास घूमता हुआ दिखाई देता है। सप्तर्षि मंडल के जो 2 तारे हैं नीचे वाले, उनकी सीधी दिशा में 7 गुना दूरी पर ध्रुव तारा स्थित है। और आप देखेंगे रात को जब तारामंडल दिखाई देता है तो सप्तर्षि मंडल एक तरफ होता है पूर्व की तरफ, और सुबह होने तक, भोर होने तक जब तक तारे दिखाई देते हैं तो पश्चिम की तरफ स्थान परिवर्तन कर चुका होता है, जिससे यह सिद्ध होता है सप्तर्षि मंडल उस तारे की तरफ घूमता है
ध्रुव तारा एक स्थिर तारा है। हमारी साइंस कहती है पृथ्वी का जो अक्ष है बड़ी धीमी गति से डगमगाता है, जिसकी वजह से कोई भी तारा स्थिर रूप से ध्रुव तारे के ऊपर स्थित नहीं रहता। ध्रुव तारा इस समय लगभग उत्तरी ध्रुव के ऊपर है। हजारों साल के काल में कहते हैं बदल जाएगा, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी के अक्ष के रुझान में ऐसा बदलाव दिखाई देता है कि 26,000 वर्ष में जब पृथ्वी पूरा चक्कर लगा लेगी तो ध्रुव तारा ध्रुव से हटता हुआ प्रतीत होगा, परंतु आज से 26,000 वर्ष दोबारा वो ध्रुव के उत्तर में ही स्थित होगा। यानी एक साइंस मान चुकी है कि ध्रुव तारा एक अटल तारा है। अब ध्रुव तारा क्या था? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयंभू मनु, आप सब जानते हैं, उनके 2 पुत्र थे, प्रियवद और उत्तानपाद। उत्तानपाद ने 2 विवाह किए, बड़े आनंद से जीवन व्यतीत हो रहा था। दोनों बड़े सुंदर पत्नियां थी। एक का नाम सुनीति था, दूसरी का नाम सुरुचि था। सुरुचि बहुत सुंदर थी, परंतु व्यवहार से थोड़ी सी जटिल और कटिल स्वभाव वाली थी। उसको अच्छा नहीं लगता था कि उसके अलावा उसका पति किसी और को देखे। सुनीति का स्वभाव नरम था, वो बड़े मस्त रहती थी, वो प्रभु का ध्यान रखती थी, पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी। सुनीति का पुत्र था ध्रुव, सुरुचि का पुत्र था उत्तम। सुनीति बड़ी थी, ध्रुव आयु में बड़ा था, इसलिए उत्तराधिकारी ध्रुव ही होना चाहिए था। उत्तानपाद जो थे, दोनों राजकुमारों के साथ समान भाव से प्रेम भाव रखते थे, सम्मान करते थे और बड़े आनंद से जीवन बीत रहा था। रानी सुनीति भी अपने पुत्र ध्रुव की तरह उत्तम को पुत्र मानकर स्नेह करती थी, परंतु सुरुचि के मन में ये भाव नहीं था। वो चाहती थी कि उसका अपना पुत्र उत्तम ही राजा बने और उसके आँखों में ध्रुव खटकता रहता था। एक समय की बात है, उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। पिता पुत्र बड़े आनंद से खेल रहे थे। तभी उत्तानपाद ने देखा उसका एक बड़ा बेटा ध्रुव वहाँ आ पहुँचा। ध्रुव का दोनों पिता पुत्र को खेलते हुए मन किया कि मैं भी इनकी गोद में बैठ जाऊं, और बचलने लगा और वो भाग कर आके पिता की गोद में बैठ गया। जब पिता की गोद में दोनों पुत्र बैठे हुए थे तो रानी सुरुचि वहाँ आ पहुँची। अब वो क्या देखती है कि दोनों पुत्र पिता की गोद में खेल रहे हैं। स्वभाव से तो वो चिड़चिड़ी थी ही, गुस्सा उसके नाक पे धरा रहता था। उसने ध्रुव के पिता को कहा कि इसको आपने क्यों बिठा रखा है, इसको हटाओ, और खींच कर ध्रुव को गोद से उतार दिया। यह देखकर बालक का मन बड़ा विचलित हुआ। उसने पिता की गोद से उतरना स्वीकारा नहीं और फिर दोबारा जाके जब बैठने लगा तो उसको डांट दिया और उसको हटा दिया। उत्तानपाद हठ की वश और प्रेमवश कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि और उन्होंने भी कहा बेटा तुम बाद में आना। वह यह सुनते ही ध्रुव का मन विचलित हो गया, परेशान हो गया। उसको सुरुचि के कटु वचन सुनकर बालपन दुखी हो गया। वह दौड़कर अपनी माता के पास गया और बोला और सारी बातें रोकर बता दी। सुनीति समझाते हुए बोली, पुत्र दुखी मत हो, क्योंकि ऐसी अमंगल की कामना किसी के लिए करनी नहीं चाहिए। जिसने तुमने अपमानित किया है, अपने कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। तुम इस बारे में परेशान मत हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे पिता ने तुम्हें गोद से उतारा है तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? सर्व पिता जो हैं, हम सब के पिता हैं, तुम्हारे पिता के पिता भी जो हैं, उनकी गोद में बैठने का आग्रह करो और तुम्हें उनकी गोद से कोई नहीं उतार पाएगा, ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तो बालक जो 5 वर्ष का था उसने पूछा कि हमारे पिताओं के पिता सर्व पिता कौन हैं? तो माता सुरुचि ने कहा सर्व पिता विष्णु जी हैं, उनकी आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारे पितामह को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वो दुख हरता हैं, तुम्हारे दुख भी दूर करेंगे। यह सुनकर बालक के मन में पिता को जानने का भाव हो गया। उसने पूछा पिता कहाँ मिलेंगे? माता ने कहा जाओ जंगल में जाओ, त्याग तपस्या करो, मिलेंगे, परंतु तुम्हारी आयु अभी कम है, तुम कोमल भाव के हो, जब बड़े हो जाओगे चले आना। बालक ध्रुव ने मन में बात बिठा ली, परंतु जब मन में ठान ली जाती है, दृढ़ विश्वास होता है तो कौन रोक पाता है। रात को बिना बताए चुपचाप बालक ध्रुव अपने घर से महल से बाहर निकल गया और उसके मन में भक्ति भाव जागृत हो गया और वन की ओर प्रस्थान कर गया। मार्ग में उसे सिंह आता दिखाई दिया। सिंह को देखकर वो घबराया नहीं। सिंह उसके ऊपर लपकने लगा तो उसने सिंह को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछा क्या विष्णु भगवान आप हो? सिंह ने जब ये बात सुनी तो उसका क्रोध शांत हो गया। उसने कहा ये कैसा बालक है, मैं इसको भक्षण करने जा रहा हूँ और मुझे विष्णु भगवान कह रहा है। सिंह ने मधुर वाणी में कहा मैं विष्णु भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक जंगल का राजा हूँ, मैं जंगल में विनाश करता हूँ, लोगों का भक्षण करता हूँ,
तुमने मुझे भगवान कहकर मुझे महान बना दिया। जाओ, भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। ध्रुव आगे बढ़ गया। आगे गया तो उसे घोड़ा मिला। घोड़े से भी उसने वही सवाल पूछा, क्या विष्णु भगवान आप हैं? क्योंकि वो जानता नहीं था विष्णु भगवान कौन है। इधर उधर भटक रहा था। पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई। इस तरह करते करते कई महीने बीत गए। उसे कोई मार्ग नहीं मिल रहा। जो भी उसे मिलता उससे पूछता, विष्णु भगवान आप हैं क्या? कोई उसको जवाब नहीं दे पाता। इस बालक को कैसे बताएं? यह देखते हुए एक दिन महर्षि देवराज ऋषि नारद उस मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। तो नारद जी को देखकर उसने बोला, नारद जी बोले, नारायण 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 नारायण। ध्रुव ने उसको रोका और उनको कहा, आप कौन हैं? क्या आप विष्णु भगवान हैं? नारद मुनि ने जब ये स्वर सुना तो बड़े विचलित हुए और हैरान भी हुए कि कैसी बातें करते हो बालक। मैं नारायण का भक्त हूँ, विष्णु का भक्त हूँ, मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ? तुम्हें भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है क्या? ध्रुव ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ मेरी माता ने बताया है कि भगवान विष्णु सर्वपिता हैं, वो सबके पिता हैं और मुझे उनके पास जाना है। यह सुनकर नारद मुनि हैरान हुए। उनका मन बड़ा व्यथित हुआ। उन्होंने पूछा, क्या करना चाहते हो भगवान के पास जाकर? उन्होंने कहा, मुझे भगवान की गोद में बैठना है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़ा हैरान हुआ। नारद मुनि ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मार्ग बताता हूँ। उन्होंने कहा, आप जाओ, तपस्या करो, अन्न जल त्याग दो, हो सकता है प्रभु आपके भाव से प्रसन्न हो जाएं, अवश्य दर्शन देंगे, परंतु ऐसे आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो ध्रुव ने ऐसा ही किया। सुबह उठकर स्नान किया, अन्न जल त्याग कर पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। बालक सिर्फ 7 या 8 वर्ष की आयु का था और विष्णु भगवान की आराधना में लीन हो गया। इतना लीन, इतना व्यस्त हो गया कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। आसपास हवाएं चल रही थी, आंधी तूफान आए, कुछ नहीं मालूम। यमुना जी का जलस्तर बढ़ता गया, समय आया, परिवर्तन हुए, परंतु उसकी तपस्या को कोई नहीं बदल सका। उसके तप की तेज की वृद्धि होने लगी, तीनों लोगों में पहुँच गई और इंद्र जैसे स्वभावानुसार हैं, उनको लगा कि ये कोई तपस्या कर रहा है। जब उन्होंने देखा ये तो बालक है, तो उन्होंने सोचा, बालक तपस्या क्यों कर रहा है? अवश्य ये मेरा आसन मांगेगा, स्वर्ग मांगेगा। और उन्होंने उसकी माँ का रूप धारण किया और उसके पास आए और बोले, बेटा क्या कर रहे हो? परंतु ध्रुव लीन था। उसके मन में सिर्फ एक ही भाव था और कुछ नहीं। उसे अब कुछ नहीं चाहिए था भगवान विष्णु के अलावा। उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इंद्रदेव बड़े रुष्ट हुए। रुष्ट होने के बाद उन्होंने अपना रूप धारण किया और उस पर अस्त्र से, वज्र से प्रहार किया, परंतु किसी का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी तपस्या का ताप इतना बढ़ चुका था, किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब उनके अंगूठे के भार से पृथ्वी दुबने लगी। इतना कठोर तप देखकर भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा और बड़े प्यार से दर्शन देकर उन्होंने पूछा, वत्स मांगो, क्या मांगते हो? बड़ा हैरान हुआ। बालक जानता नहीं था कि भगवान विष्णु है। उन्होंने बोला, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे भगवान विष्णु से बात करनी है। विष्णुदेव ने कहा, मैं ही विष्णु हूँ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे भाव से प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारे दृढ़ता है, जो विश्वास है, उसके बदले आप मांगो, मुझसे क्या मांगते हो? ध्रुव ने कहा, अगर आप भगवान विष्णु हैं तो आप सब जानते होंगे मैंने क्या आपकी आराधना की है, परंतु फिर भी आप कहते हो, मैं बताता हूँ। मेरी माता सुरुचि ने अपमानित कर पिता की गोद से उतार दिया था, तो उनका कहना है कि मैं अपने पिता की गोद का अधिकारी नहीं हूँ। इस बात को सुनकर मेरे मन को आहत हुई है, इसलिए भागा भागा मैं माता सुनीति के पास गया, उनको अपनी व्यथता सुनाई। उन्होंने मुझे आपकी शरण में आने का परामर्श दिया। उन्होंने कहा है कि आप सबके पिता हैं, मुझे आपकी आराधना आपकी स्नेह प्राप्ति के लिए की है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप सबके ताड़नहार हैं, आपकी दृष्टि में सृष्टि के सभी प्राणी समान हैं। पिता के गोद से उतारे जाने के बाद मैंने प्रण लिया था, अब मैं केवल आप ही की गोद में बैठूंगा। कृपया मुझे अपनी गोद में वह स्थान दीजिए जहाँ से मुझे कोई उतार ना सके। भाव विभोर होकर बालक उनकी गोद में जाकर बैठ गया। ध्रुव की अभिलाषा जानकर भगवान विष्णु बोले, वत्स, तुम्हारा निस्वार्थ भक्ति भाव देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी गोद में स्थान देता हूँ। यह ब्रह्मांड मेरा अंश है, आकाश मेरी गोद, तुम मेरी गोद आकाश में आ जाओ, ध्रुव तारे के रूप में स्थापित हो जाओ। तुम्हारे प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड जगमगाएगा। तुम्हारा स्थान सप्तऋषियों से भी ऊपर होगा। वे तुम्हारी परिक्रमा करेंगे और ऋषि मुनि जो आपका ध्यान रख रहे थे, चारों तरफ तुम्हें सभी कष्टों से दूर कर रहे थे, वो आज भी वहीं स्थित हैं। जब तक ये ब्रह्मांड है तुम्हारा स्थान निश्चित रहेगा। तुम्हारे स्थान से तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा, परंतु वर्तमान में अभी तुम्हारा राज्य संभालना है। तुम घर लौट जाओ और शासन करो। 26,000 वर्ष तक तुम पृथ्वी पर राज करके उसके बाद मेरी गोद में आओगे।
पृथ्वी का एक चक्कर 26,000 वर्ष में पूरा होता है, इसलिए वो 26,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करो, उसके बाद अनंत तक अमरत्व प्राप्त करके आप मेरे पास आ जाओगे। यह बात कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव के मन में एक उत्साह था, वापस घर लौट आया। घर लौटते ही उत्तानपाद ने देखा, बड़ा प्रसन्न हुए, चेहरे पर वो तेज था, मुस्कान थी। पिता ने उसको बाहों में ले लिया। भगवान विष्णु के वरदान अनुसार पृथ्वी पर ध्रुव ने 26,000 वर्ष तक धर्मपूर्व राज्य किया। उसके बाद ध्रुव तारा आकाश में स्थित होकर सदा के लिए अमर हो गया। ये दोस्तों, ये कहानी है हमारी सनातन धर्म में ध्रुव तारे की। तो दोस्तों, ये है कहानी हमारी पुरानी कथाओं से ली हुई ब्रह्मा जी के मानस पुत्र शंभु प्रभु मनु, उनके पौत्र ध्रुव की कैसे अपनी दृढ़ता से, दृढ़ विश्वास से, आस्था से उन्होंने ये स्थान प्राप्त किया। सत्य की ये कहानी है, परंतु ऐसा नहीं है, कलयुग में ऐसा काम हम लोग नहीं कर सकते। आज सदियों बाद हमने ये बात मान ली है, हमारे ग्रंथों में, हमारे काव्यों में जो लिखा है वो सत्य है। उस सत्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मन में आस्था हो, विश्वास हो, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है जो हम ना कर पाएँ। असंभव को संभव करना हमारे लिए बड़ा आसान काम है, परंतु ये शक्ति किसने दी है? ये शक्ति हमारे को हमारी माँ ने दी है। ध्रुव को उसकी माँ ने ज्ञान दिया और शक्तिशाली बनाया। ऐसे उदाहरण आज भी प्रस्तुत हैं। अगर हम सच्ची भावना से अपनी माँ का, अपने बुजुर्गों का आदेश माने और दृढ़ता से विश्वास करें कि जो वो कह रहे हैं वो सत्य है, आप देखेंगे। मेरी 27 स्टोरी, 27वीं कहानी जो मैंने कुछ दिन पहले प्रस्तुत की थी, शीर्षक था असंभव को संभव। मंद बुद्धि से वैज्ञानिक, पोलियोग्रस्त से सर्वश्रेष्ठ धाविका। तो ये कहानी कोई पुरानी नहीं है, सत्य घटना है। और मैंने उस कहानी में एक लड़के के बारे में लिखा था। लड़की जिसको सब जानते हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है, 1950 और 60 की कहानी है। और ऐसे ही लड़का, वो भी ज़्यादा पुराना नहीं है, उसके आविष्कार पे हम बैठे आनंद ले रहे हैं। लड़की थी विल्मा रूडोल्फ, जिसको पोलियो की वजह से डॉक्टर्स ने कह दिया था कि कभी जीवन में खड़ी नहीं हो पाएगी। उसकी माँ ने डॉक्टर से कहा, आपका साइंस जो कहता होगा कहे, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, खड़ी होना तो दूर, मैं इस लड़की को भगा कर दिखाऊंगी। और माँ का दृढ़ विश्वास था, भावना थी, बच्चे में माँ के प्रति आस्था थी। उस विल्मा रूडोल्फ ने 1960 के ओलंपिक में एक इतिहास स्थापित किया। जूता हैन, जो सर्वश्रेष्ठ धाविका थी, उसको तीनों राउंड में हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया, चाहे वह 100 मीटर की हो, 200 मीटर की हो या 400 मीटर की रिले रैली हो। तो ऐसा होता है मन में विश्वास। दूसरी कहानी में मैंने वचन किया था थॉमस अल्वा एडिसन का, जो मंद बुद्धि थे, जिनको कानों से ऊंचा सुनाई देता था। अध्यापक ने उनकी जेब में खत लिख दिया था, अपनी माँ से कहना स्कूल मत आया करो क्योंकि तुम स्कूल में पढ़ने लायक नहीं हो, तुम मंद बुद्धि हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो माँ ने जाकर स्कूल में जवाब दिया था, मंद बुद्धि आप सब हैं जो मेरे बच्चे की बुद्धि का ज्ञान नहीं कर पाए। यही मंद बुद्धि बच्चा मैं आपको दिखाऊंगी, आप सबकी बुद्धियों से सर्वोपरि होकर निकलेगा। और सिर्फ 2 महीने स्कूल गए थे थॉमस एडिसन। उनकी माँ ने उसे पढ़ाया, ज्ञान दिया, एक दृढ़ विश्वास दिया, आस्था दी, और आस्था का रिजल्ट हमारे सामने है। थॉमस एडिसन को छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं हुए, विश्व में रचना की उन्होंने। इतिहास में उनका नाम आज भी है। आज हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर अग्रसर हैं और धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। तो यही मेरा मानना है दोस्तों। इस कहानी से, इस प्रेरणा से मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे मन में विश्वास है, हमारी माँ के प्रति हमारी आस्था है, वो माँ क्या धरती माँ भी हो सकती है,
हमारी जननी माँ भी हो सकती है, या जिस भी स्त्री को हम प्यार से अपनी माँ के समान समझते हैं वो कोई भी हो सकता है। तो नारी पूजनीय है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। और आप अपने मन में विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए, कोई भी संकट आपको डिगा नहीं सकता। और आप अगर ठान लें, मन में आस्था रख लें, तो आप सब ध्रुव की तरह अटल हो जाएं, तो आपको भी वही स्थान प्राप्त होगा जो पिता की गोद में ध्रुव को प्राप्त हुआ। कहते हैं माँ आपको रास्ता दिखाती है, परंतु पिता जब अपनी गोद में अपना स्थान देते हैं तो बालक अमर हो जाता है। पिता का स्थान दिखाई नहीं देता। पिता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिल्कुल शांत भाव से, मन से आपको ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद अग्रसर होने के लिए अपना जीवन, अपना सब कुछ सर्व निछावर कर देता है। परंतु माँ माँ होती है, अपना प्यार व्यक्त कर देती है। पिता जो अपने हृदय में भाव रखता है व्यक्त नहीं कर पाता, परंतु कितना कठोर कहलाता है। अंत में आपके सबके सामने है, वही पिता परमेश्वर थे जिन्होंने ध्रुव को वो स्थान दिया जो आज तक अमर है। कई हजारों साल, लाखों साल बीत चुके, उनको गोद में आज भी वो विराजमान है, अटल है। तो पिता का स्थान सर्वोपरि है, वो आप देख सकते हैं और आप दर्शन कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, 40 दिन तक लगातार अगर आप रोज़ रात को ध्रुव के दर्शन करके सोएं तो कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूर्ण ना हो। मैंने करके देखा है, आप भी कर सकते हैं, आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यही मेरी आज की कहानी का संदेश है दोस्तों। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी सुझाव हो मुझे अवश्य दें, सुझाव मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती है। आपका अपना मित्र। धन्यवाद दोस्तों।